अगर कोई व्यक्ति यूपी में जय श्री राम का नारा लगाकर चापड़ से हमला कर देता तो अखिलेश यादव क्या बयान दे रहे होते? देखिए सुचरिता जी, एक भाई ये इको आ रहा है, इसको प्लीज ठीक कर दे। मैंने एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो किसी पर भी हमला हो, अगर वो गैर इरादतन हमला करता है या इंटेंशनली हमला करता है, एक बात आप जान लीजिए कि किसी पर भी हमला हो तो वो हमला पूरी तरह से नाजायज है, चाहे वो लारेब ने किया हो या कोई और कर रहा हो। इसकी कड़ी शब्दों में इसकी मजम्मत, इसकी निंदा समाजवादी पार्टी करती है, हम सब लोग करते हैं। तो वो निंदा वाला बयान अखिलेश जी का सुना नहीं हमने। अरे सुनिए, सुन लीजिए अपनी कंप्लीट। नहीं, वो निंदा वाला बयान सुना नहीं है। असद के एनकाउंटर पर आज बोले अखिलेश जी, लारेब ने जो किया उस पर नहीं बोले। क्यों? आप सुन ले। बोलने देंगे तो बोलेंगे, बात को रखने दें। बिल्कुल बोले। देखिए, हत्या या हत्या से संबंधित किसी तरीके के वारदात वो बिल्कुल कतई इसकी कोई इजाजत नहीं, उसको हर हाल में उसकी मजम्मत है, एक बात। लेकिन सच्चाई है, जो भी इनकाउंटर की बात आप कर रही है लगातार और तमाम चीजें दिखा रही है कि योगी सरकार ने तमाम इनकाउंटर किए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नोटिस दिया। हाँ। माननीय आप समझिए मानवाधिकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कई बार नोटिस दिया और लगातार नोटिस देती रहती है कि उत्तर प्रदेश में तमाम फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। ठीक है सवाल इस बात का सर मैं वही बात अनिला जी से पूछूंगी और आप मौजूद रहेंगे स्क्रीन पर, तब अनिला जी से पूछूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, आप तो घेरेंगे अनिला जी को बाद में उसी मामले पर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि लारेब की ने जो कृत्य किया, चापड़ से हमला किया, उसके बाद अखिलेश जी का, या फिर मैं कह रही हूं अखिलेश जी क्यों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता का बयान नहीं आया इस पर कि ये किस तरह का कृत्य था। मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि अगर वो कोई और किसी और धर्म का नारा लगाकर इस तरह घटना करता, इस तरह की घटना, तो क्या उस पर उसी समय मुंह नहीं खुल जाते? ये मैं गारंटी से कह रही हूं आपको। लारेब पे क्यों नहीं बोले? आप शायद पूरी बात आप सुनिए ना, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत है, उसको सही नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह मीडिया में तमाम खबरें आ रही हैं, और मैं ब्रजलाल जी बैठे हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, इनका भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, इन्होंने भी ये बात कहा, स्पष्ट किया कि वो शख्स जो है वो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं विकृत लग रहा है। हाँ। वो विकृत है मानसिक तौर पे, कहीं ना कहीं फिट नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बोला क्या डीजीपी सर ने बोला क्या? मैं एक बार पूछ लेती हूँ सर, ये विक्टिम कार्ड है सर, ये विक्टिम कार्ड है एक तरह से। नहीं सर देखिए, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं मानसिक रूप से। ये एक एक्सक्यूज की तरह काम आता है। हमला कर दो चापड़ से। वैसे आप पढ़ाई कर रहे हो इंस्टीट्यूट में, और इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के सब टीचर्स बोल रहे हैं कि वो तो सामान्य है, और अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती तो क्या वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा होता? सर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था वो, आप कह रहे हैं वो मानसिक रूप से उसमें दिक्कत है। अब ये विक्टिम कार्ड, मैं एक बार डीजीपी सर से पूछ लेती हूँ, अनिला जी के पास जाऊँ उससे पहले डीजीपी सर से। डीजीपी सर, क्या आपने ये बात कही कि वो मानसिक रूप से मुझे विकृत लग रहा है, उसके ये तो एक तरह का डिफेंस देना हो गया सर, बचा लीजिए उसे। सुचरिता जी, पहली चीज, ब्रजलाल जी हमारे सांसद हैं राज्यसभा के। मैं विक्रम सिंह हूँ, पूर्व डीजीपी। सॉरी सर, मैं बोलना भूल गई। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं। मैंने ये कहा था, एक होता है मानसिक रूप से विक्षिप्त होना, मैंने विक्षिप्त नहीं कहा था, ये कुंसित मानसिक है, मतलब जिसको कहता है डिविएंट माइंडसेट। हाँ। और डिविएंट माइंडसेट होने में और डिरेंज माइंड में बड़ा फर्क होता है। डिरेंज माइंडसेट जो होता है और डिविएंट में, डिविएंट को कोई डिफेंस नहीं मिल सकती है। उसने सोच समझ करके चापड़ का इंतजाम किया, सोच समझ करके अपने माइंड की वायरिंग की, और सोच समझ करके रिहर्सल करके उसने आक्रमण किया कातिलाना। इसमें